चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप 11-12 अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हमने ऑलरेडी मेरे 2 प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो बेसिक्स थे अकाउंट्स के वो हमने देख लिए थे। अकाउंट्स के मतलब फाइनल अकाउंट्स के जो बेसिक्स थे वो देख लिए थे। आज के सेशन में बेसिकली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हमारे सबसे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, जो हमारा पेज नंबर क्या है, पेज नंबर देख लेंगे। यहाँ पे एक्चुअली पेज नंबर मेंशन नहीं है, तो आप जो भी देख लेना। आपका एक्सरसाइज का जो पहला प्रैक्टिकल रहेगा वो हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ये सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात क्या करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे शुरुआत करते हैं, एकदम आराम से और एकदम मजे से करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज आपको बनाना क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद करना क्या वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि अब जब हम 12th स्टैंडर्ड में आ गए तो 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली हम सिर्फ अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो काम चलने वाला नहीं है। अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है, तो आपको क्या बनाना, आपको ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ आपको क्या बनाना है, पीएनएल बनाना रहेगा, साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कब कैपिटल अकाउंट बनाना है, कब करंट अकाउंट बनाना है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार तरीके से मैं बताने वाला हूं जब मैं सम सॉल्व करूंगा। ठीक है, और लास्ट आपको जो चीज बनानी चाहिए वो है आपकी बैलेंस शीट दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली चीज देखो, खाना भूल जाओगे चलेगा, ठीक है, पानी पीना भूल जाओगे चलेगा, लेकिन सम सॉल्व करते टाइम सबसे पहली चीज मार्किंग होती है, तो मार्किंग करना मत भूलना। ठीक है, चलो एक एक चीज बताता हूं। अब सबसे पहली चीज, ये हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस है। अब इन दिस ट्रायल बैलेंस हमें दो साइड्स दिए, एक हमारा है डेबिट बैलेंस का साइड है और एक हमारा है क्रेडिट साइड का बैलेंस है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए चीजें बता देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, ये जो डेबिट वाली बैलेंस चीज है ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, नहीं तो पीएनएल में जाएगा। अगर ये दोनों में नहीं जा रहा तो कहां पे जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा। समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान देना, अगर ये डेबिट, अब क्रेडिट की बात करता हूं, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा, नहीं तो पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा, नहीं तो आपके लायबिलिटी साइड में जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहां पे ये क्रेडिट वाली चीज आपके कहां पे जाए, आपके डेबिट में जाए। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर डेबिट की चीज डेबिट में रहती है तो ऐड होती है, क्रेडिट की चीज अगर क्रेडिट में रहती है तो ऐड होती है। लेकिन अगर डेबिट की चीज हम क्रेडिट साइड में पोस्ट करते तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। वहीं क्रेडिट की चीज अगर हम डेबिट साइड डालते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं और किस वजह से बोल रहा हूं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। तो आपको टेंशन वेंशन लेना नहीं है, एकदम मजे से चीजें करना है। ठीक है, चलो सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज क्या करना, मैंने मेरा मार्कर एनेबल कर लिया और हम चलो बड़े विस्तार से करेंगे। अब मैंने क्या बोला, अब प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या मेरा फैक्ट्री का एक्सपेंस है, आप बोलोगे नहीं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या ये प्लांट एंड मशीनरी क्या मेरा शोरूम का खर्चा है, सर नहीं, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब मेरा क्या है, ये मेरा एसेट है, तो इसको मैं एसेट में डालूंगा। ठीक है, बिल्डिंग क्या मेरा खर्चा है, नहीं सर। बिल्डिंग क्या मेरा शोरूम का खर्चा है, नहीं सर, ये क्या मेरा एक एसेट है, तो फटाफट एसेट। सन्डी डेटर्स क्या होता है मैं बता दूं, ऐसा बंदा जिसने माल तो लिया लेकिन उधारी पे लिया। क्या लिया, उधारी पे। पैसे पे किए, मुझे नहीं पे किए, तो पैसे मुझे अभी पे करने वाला, सर नहीं अभी नहीं पे करने वाला, कभी पे करेगा, वो फ्यूचर में पे करेगा। तो जो पैसा फ्यूचर में मिलेगा तो उसका फायदा भी फ्यूचर में मिलेगा। और हमने पढ़ा ऐसी कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन्डी डेटर्स बोलते हैं। तो ये भी मेरा क्या हो गया, मेरा एसेट, सॉरी, ऐसी कोई भी चीज जो मुझे फ्यूचर बेनिफिट देती है वो मेरा एसेट होता है। और सन्डी डेटर्स भी क्या होते हैं, मुझे आगे पैसा देना, तो फायदा भी कभी होगा, मुझे आगे ही होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे एसेट्स हो गया। परचेजेस, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, सही बात है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों, रॉ मटेरियल, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग चलाता हूं, खरीदूंगा क्या, मैं क्या फिनिश गुड्स खरीदूंगा, नहीं, रॉ मटेरियल खरीदूंगा। किसके लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैंने बताया था प्रोडक्शन के लिए जो भी खर्चा होता है उसको अपन ट्रेडिंग में डालते हैं, तो भाई ट्रेडिंग में डालने का। फिर क्या बोला, बैड डेट्स, भाई पैसा लेके भाग गया इंसान तो मेरा पैसा डूब गया, तो ये कहा जाता है बैड डेट्स, आपका पीएनएल में जाते हैं। सेल्स रिटर्न हुआ, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाके किसको माइनस होगा, सेल्स को माइनस होगा। शायद अगर आपकी याददाश्त आ रही होगी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब कभी भी हम डेबिट की चीज क्रेडिट में डालते तो माइनस होती है। देखो सेल्स रिटर्न माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड आए या फिर रिटर्न सेल्स रिटर्न आए तो नहीं, सॉरी, रिटर्न आउटवर्ड नहीं, रिटर्न इनवर्ड होगा। क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड होगा। रिटर्न आउटवर्ड हम परचेज रिटर्न को बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड आए या फिर सेल्स रिटर्न आए, बात एक ही होती है, अलग अलग नहीं होता है। समझ में आ गया। तो रिटर्न आउटवर्ड और इनवर्ड में कंफ्यूज नहीं होता है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, परचेज किया हुआ माल उसको वापस हम रिटर्न करते हैं, तो हमारे फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेज रिटर्न होता है। रिटर्न इनवर्ड, जब कभी भी बेचा हुआ माल वापस आता है
अंदर साइड आता है तो उसको हम लोग रिटर्न इन्वर्ट मतलब सेल रिटर्न होता है, समझ में आ गया। 10% ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, ये हमारा क्या होता है, असेट होता है, ठीक है। देखो इसमें 10% दिया, ये हिडन एडजस्टमेंट है, मारो टिक, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी, अब इंपोर्ट ड्यूटी क्या जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी जाएगा दोस्तों हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा। अब ट्रेडिंग के डेबिट साइड क्यों जाने वाला है, देखो यहां पे समझो, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट साइड क्यों जाता है और ट्रेडिंग में ही क्यों जाता है, व्हाई डोंट वी पुट इट इनटू पीएनएल में। भाई देखो सीधी सीधी बात है, मेरा बिजनेस है तो मैं बिजनेस में क्या करूंगा, मैं रॉ मटेरियल्स परचेज करूंगा, ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं मशीनरी परचेज करूंगा, हाँ या ना, हाँ। अब इंपोर्ट मतलब क्या होता है वो समझ लो, मैं रहता इंडिया में हूं, मुझे एक मशीन अच्छी लगी है जो यूएसए में क्या हो रही है, बिल्ट हो रही है, और मुझे वो प्रोडक्शन के लिए यूज करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अमेरिका से अपनी कंट्री में वो चीज खरीदा हूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट बोलते हैं, और इंपोर्ट के लिए जो हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं उसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। अब यहां पे मैंने मशीनरी क्या खरीदी है, जनरल में मैन्युफैक्चरर हूं, तो जो भी चीज परचेज करूंगा वो किसके लिए करूंगा, प्रोडक्शन के लिए करूंगा। तो यहां पे ये हम देखते हैं कि जो इंपोर्ट ड्यूटी वो हमारा प्रोडक्शन के लिए खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये इसलिए ट्रेडिंग में जाता है। कहां पे जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाता है। क्या पे जाएगा, ये हमारे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा। लीगल चार्जेस, ये बट ऑब्वियसली बात है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मोटिव पावर, मोटिव पावर क्या होता है, ये मोटिव पावर नहीं है, ये मोटिव पावर है। ये मोटिव पावर मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, कोल्स का यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए। पावर किस लिए जनरेट करते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको हम लोग मोटिव पावर बोलते हैं। तो अभी ये जो मोटिव पावर का खर्चा आया, ये किसके लिए किया, हमने प्रोडक्शन के लिए किया, सही बात है। तो जो कभी भी प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा हम करते हैं वो सभी कहा जाता है, वो आपके ट्रेडिंग में जाता है। कहां पे जाता है, वो आपके ट्रेडिंग साइड में जाता है, तो उसको डालो ट्रेडिंग में, ठीक है। फिर वेयर हाउस रेंट, ये ब्रट ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन में तो नहीं दे रहा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। फिर कैश इन हैंड, मेरे पास रोकड़ा पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, तो कैश मेरा क्या है, मेरा एसेट है, बट ऑब्वियसली बात है, तो ये कैश मेरा एसेट है, तो उसको एसेट डालेंगे। बैंक में भी पैसे पड़े हुए, तो ये भी मेरा क्या होता है, एसेट होता है। अब यहां पे मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करता हूं, व्हेन आई डू टॉक अबाउट एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, मेरा एडवर्टाइजमेंट मेरा खर्चा है, सही बात है मेरी भाई। मेरा अच्छा खासा क्लासेस है, क्लासेस में मुझे क्या करना है, एडवर्टाइज करना है, तो मैं बैनर्स लगवा रहा हूँ, पोस्टर्स लगवा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स चलवा रहा हूँ, यूट्यूब पे प्रमोशन करवा रहा हूँ, सही बात है ना। तो ये सभी चीजें क्या है, एडवर्टाइजमेंट। अभी क्यों करवा रहा, क्यों, ताकि ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचे। कस्टमर्स क्या है, मेरा प्रोडक्ट के आके खरीदे, सही बात है। तो क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा था, नहीं सर। क्या मेरा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा था, नहीं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहां पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो यहाँ पे पीएनएल में डालूंगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये हमारा एक एडजस्टमेंट है, देखो ये दिया है विद द इफेक्ट, ये मैं समझाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धीरज रखो, मैं एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, सैलरी। सैलरी कहां जाएगा, मेरा पीएनएल में जाएगा। देखो दो चीज होती है, एक वेजेस होता है और एक सैलरीज होती है। वेजेस हम किसको देते हैं, जो बंदे फैक्ट्री में काम करते हैं उसको अपन क्या देते हैं, उसको वेजेस देते हैं। लेकिन जो बंदे ऑफिस में काम करते हैं उसको सैलरी देनी पड़ती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैं फैक्ट्री में नहीं काम कर रहा हूं, मैं कंपनी में जाके काम करता हूं, मुझे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सही बात है। लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है, वो ऑपरेटर है, ठीक है, वो बोलता है भाई अपने को ना डेली बेसिस का पैसा चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री में काम, तो उसको जो पैसा मिलता है, उसको भी पैसा मिल रहा है, मुझे भी पैसा मिल रहा है, लेकिन जो मुझे पैसा मिल रहा है उसको हम लोग सैलरी बोलेंगे। लेकिन जो बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको डेली बेसिस पे उसको जो पैसा मिल रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको वेजेस मिलेगा। अभी देखो अनुष्का, आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है कि वेजेस मिलता है, देखो इनको सैलरी मिलता है, देखो बड़े लोग हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी, तो सैलरी हमारा ऑफिस का खर्चा होता है, तो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, समझा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास रेंट है। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझना, यहाँ पे सिर्फ रेंट दिया है, तो ये रेंट किसी का भी हो सकता है। हम अज्यूम करते हैं फैक्ट्री का रेंट नहीं है, ये क्या ऑफिस का रेंट है, तो इसको हम लोग पीएनएल में डालेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बोला जाए बेटा नहीं ये फैक्ट्री का रेंट है, बोला जाए फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री रेंट है, तो फैक्ट्री का खर्चा है, तो ट्रेडिंग में जाएगा, समझा। फिर ड्रॉइंग्स है, ये ड्रॉइंग्स है, ये ड्राइंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी बिजनेस होता है, बिजनेसमैन जो होता है बिजनेस में से कुछ पैसा या फिर कुछ सामान अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये कहाँ पे जाएगा, आपके ड्राइंग्स में जाएगा, ठीक है। आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे, डेबिट साइड जाएगा, ठीक है, मैंने बताया था यहाँ की चीज डेबिट साइड में जाएगी। फर्नीचर हमारा एसेट, एसेट में डालेंगे। बिल्स रिसीवेबल भी हमारा एसेट होता है, हम एसेट में डालेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये कंफ्यूजन में दूर कर दो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एक इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो ओनर होता है उसका ही दबदबा चलता है, उसके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं होता, तो उस तरह की प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस का मालिक कौन है, मैं। कौन है, मैं इसका मालिक। तो ये क्या होगा, मेरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ये बॉटल है, ये बॉटल का मालिक कौन है, मैं हूं मालिक।
तो इसका किसी और पे कीमत चलेगा नहीं चलेगा, इसके ऊपर कीमत मेरा चलेगा, तो मेरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, समझा। तो ये क्या आएगा आपके एसेट में जाएगा, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। फिर नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहां पे ध्यान दो, अब कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा सर, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हाँ, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते तो कहां पे जाता है, ये लाइबिलिटीज में जाता, लेकिन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डालेंगे। कहां पे जाएगा सर, क्रेडिट साइड ही जाएगा सर, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, समझा, सेल्स है, बड़ा ऑब्वियसली बात ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है सर। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, ठीक है। डिस्काउंट बड़ा अभी देखो क्रेडिट साइड जो डिस्काउंट दिया रहता है, जब कभी भी क्रेडिट बैलेंस में डिस्काउंट दिया जाता है तो वो हमेशा डिस्काउंट हमें जो मिला रहता है उसकी बात होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या कमाई है। अगर डेबिट साइड डिस्काउंट दिया रहता है तो मतलब ये डिस्काउंट हमने किसी को दिया है तो हमारा क्या खर्चा होता है, समझ में आ गया। तो कंफ्यूज, क्रेडिट साइड दिया तो मतलब हमारी कमाई है तो कहा जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा, अगर डेबिट साइड में दिया तो हमारा खर्चा है तो डेबिट में जाएगा, समझा। तो ये कहां पे जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिटास, भाई पैसा उधारी पे लिया था तो इनको देना पड़ेगा, नहीं दूंगा तो ये क्या मेरे कर्ज है, तो ये कहां जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा। Now next what we are going to have is RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब आरडीडी में जो हमारे दोस्त होते हैं वो कंफ्यूज किस में होते हैं, ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी में होते हैं। सर ओल्ड आरडीडी क्या होता है, न्यू आरडीडी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है जो आरडीडी, उसको हम लोग ओल्ड आरडीडी बोलते हैं, और एडजस्टमेंट में जो आरडीडी रहती है उसको हम लोग न्यू आरडीडी बोलते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारी ओल्ड आरडीडी, ये एक्चुअली क्या होती है, बैड डेट्स में जाके माइनस हो जाती है, क्या हो जाती है, बैड डेट्स में जाके माइनस हो जाती है ट्रेडिंग के डेबिट में। मैंने बोला क्रेडिट की चीज जब कभी भी डेबिट में जाएगी तो भैया क्या होगी, माइनस होगी, क्या होगी, माइनस होगी, समझ में आ गया। अगर आप इसको क्रेडिट साइड में रखो तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी होती है, परचेज रिटर्न बड़ा वैसी बात कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाके परचेज में से माइनस होगा सर। और क्या बात है, एक नंबर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सारी की सारी चीजें क्लियर। और प्रदीप भाई कैसे आप मजे में हो कि नहीं मजे हो, मजे मेरे को साइंस वाले स्टूडेंट है पीछे आपके क्लास से, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पे हमने सारी की सारी चीजें क्या मार्क करके रख ली है। अब अगला क्या करना है, अब अगला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। भाई देखो मैं फॉर्मेट बना के आया हूं, आप वीडियो को पॉज कर लो, फटाफट फॉर्मेट बना लो और मुझे एक एक करके बताओगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरा जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड पे इसको मैं साइड रख दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे मेरी जो टेक्स्ट बुक है वो मैं ओपन कर लूंगा। क्यों ओपन करूंगा, देखो भाई मैं बार बार स्लाइड आगे करूंगा फिर पीछे करूंगा, आगे करूंगा पीछे करूंगा, इससे लेक्चर की जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, समझ में आ गया। तो इस वजह से मैं टेक्स्ट बुक में से देख के फटाफट लिखूंगा और आपको जब अमाउंट बताते जाना चैट सेक्शन में देख रहा हूँ, ऊपर में जो देखता ना ये चैट सेक्शन देख, समझ में आ गया। चलो फटाफट बताओ, देखो मैंने ओपन कर लिया, आप भी ओपन कर लो, देखो कर लो कर लो कर लो कर लो। ये एडजस्ट, अरे सर ये तो बाकी रहेगा, हाँ भाई करते। देखो क्या दिया, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 43,000। क्या बोला गया, देखो पूरा साल चल रहा था हमारा, कौन सा 2019 चल रहा है ना, तो 2018 और 19 हमारा अकाउंटिंग ईयर था, सही बात है। अब हमने कुछ परचेजेस किए होंगे रॉ मटेरियल के लिए, हाँ या ना। अब इसमें से जो परचेज किया, कुछ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में जाना बाकी रह जाएंगे, कुछ प्रोड्यूस हो रहे होंगे, कुछ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए होंगे। अब जरूरी नहीं जितना भी मैंने परचेज किया था या फिर जितना भी मैंने माल बनाया था सभी इसके सभी 31 मार्च 2019 को बिक गए होंगे, कुछ बचे होंगे ना। और जो चीज बच जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलते हैं दोस्तों। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाता है, मेरे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इसका रीजन, ठीक है। क्या हुआ दोस्त, आ जाओ, क्या चाहिए आपको, मार्कर चाहिए, मार्कर चाहिए। मार्कर के लिए अभी तो देखो साइंस वाले पीछा नहीं छोड़ते हैं, कॉमर्स के लेक्चर में बड़ी डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। ये पड़ा हुआ इधर तो ले लेना, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने बताया था, क्या बताया था सर आपने, मेरे पिछले लेक्चर में बताया था क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पे जाता है। सबसे पहली चीज, ये माल मेरा बच गया, बचा है कि नहीं बचा, हाँ सर बच गया है, तो ये मुझे आगे बेनिफिट देगा, हाँ देगा। तो ये मेरा क्या होता है, एसेट होता है, तो मैं इसको एसेट साइड डालूंगा। पहला इफेक्ट एसेट साइड में डालो, इसको प्यार से बोलो, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा है दोस्तों कि ये कहा जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाता है। अब क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये ऑलरेडी मैंने पहले बताया हुआ है। वीडियो हर एक चीज में अगर बार बार हर वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी बन जाएगी, ये मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो इसको आप जाके कर लेना,
डन। फिर भी चलो समझा देता हूं अगर आपको चाहिए तो। क्लोजिंग स्टॉक क्यों जाता है, देखो यहां पे समझना। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एक स्टॉक है, बच गया, ये हमारा क्या होता है, एसेट होता है, सही बात है। तो जो एसेट होता है ये हमारे एक बिजनेस में जब कभी भी बढ़ता है तो ये हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। रूल पढ़ा होगा अपने जर्नल एंट्री का, हम स्टॉक को क्या कहते हैं, डेबिट कर देते हैं, आया ना, हाँ सर डेबिट कर देते हैं। अब ये जो बचा है ये हमारे परचेसेस में बचा होगा। फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, परचेज रिटर्न लिखते हैं। अब ये बचा किस में से होगा, जो माल रॉ मटेरियल हमने परचेज किया था उसमें से बचे है, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम परचेज लिखेंगे नहीं, परचेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डालता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। आ जाओ टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये देखो इनको वीडियो में आना था, आ जाओ अभी आ जाओ, ये देखो ये साइंस हो गया, देख लिया, अब जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेजर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम ट्रेडिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, लिख दिया। अब मैं जब मैं इसको पोस्टिंग करूं अकाउंट में, ठीक है। अब स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ये हमारा एसेट है, तो एसेट का आप डेबिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे, नहीं पोस्ट करेंगे, पीएनएल में पोस्ट करेंगे, नहीं पोस्ट करेंगे, हम कहाँ पे इसको पोस्ट करेंगे, एसेट में जाके पोस्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक आ जाता है आपका एक एसेट में, और दूसरा जो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो आपको अगर पता होगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, और यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं, समझ में आ गया। तो ये तरीका होता है आपका जाने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 स्टोलन। अब अनइंश्योर्ड, मेरे पास गुड्स थे, गोडाउन में मैंने माल भर के रखा था, मतलब स्टॉक भर के रखा था, वाला माल नहीं, ठीक है। तो मैंने स्टॉक भर के रखा था, अब ये जो स्टॉक है इसमें से क्या हुआ, 8,000 का माल चोरी हो गया। अब 8,000 की जो चीज है वो चोरी हो गई, बताओ एसेट बढ़ेगा कि कम होगा, सर मैंने 20,000 का स्टॉक रखा था, उसमें से 8,000 का बंदा आया और चोरी करके लेके चलेगा। अब जब 8,000 की चीज चोरी के लेके गया तो मेरा एसेट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होएगा। रूल कहता है कि जब कभी भी एसेट कम होता है तो उसको हमें क्रेडिट इफेक्ट देना चाहिए, तो हम कहां डालेंगे उसको, क्रेडिट इफेक्ट में डालेंगे, कहां डालेंगे, क्रेडिट इफेक्ट में डालेंगे, हाँ या ना। और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, दूसरा जो जाएगा हमारा कहां पे जाएगा, हमारा नुकसान हुआ है तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एक डेबिट साइड में, और एक हमारा कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, वन इज टू बी डेबिटेड एंड वन इज टू बी क्रेडिटेड। मैंने यहाँ पे देखो इसको क्रेडिट किया है कि नहीं किया, और यहाँ पे देखो मैंने इसको डेबिट किया है। सेम चीज मैं भी बात करूं तो देखो यहाँ पे मैंने इसको ट्रेडिंग में क्रेडिट दिया, मतलब क्रेडिट इफेक्ट दिया, और पीएनएल में डेबिट साइड डालो तो मैं डेबिट इफेक्ट दे रहा हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, ठीक है। क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्डे डेटर्स, एडजस्टमेंट है भाई, संडे डेटर्स पे क्या है, एडजस्टमेंट है, चलो टिक करेंगे, संडे डेट पे एडजस्टमेंट है, आरडीडी क्रिएट करना है, यहाँ पे हमारा टिक। बैड डेट्स क्या, बैड डेट्स क्या नीचे होएगा, मेरा दोस्त है, प्यारा सा दोस्त है, दोस्त 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 दोस्त, बैड डेट्स क्या है, यहाँ पे मारो, मार दिया टिक। चलो आगे बात करते हैं। क्या बोला, मिस्टर पाटिल आर कस्टमर became insolvent and could not pay his debt of ₹500। मिस्टर पाटिल जो हमारे कस्टमर थे, प्यारे से कस्टमर थे, भाई ने सामान लिया था उधारी पे, कितने का, 500 रुपए का लिया होगा बहुत का, लेकिन 500 रुपया पे नहीं किया था, तो मेरे क्या बन गए थे, डेटर बन गए थे। अब मैंने एक दिन फोन लगाया, बोला भाई पाटिल भाई मेरे को पैसा दो मेरा जो बाकी है, तो मिस्टर पाटिल बोलते भाई मैं कंगाल हो गया, मेरा 500 रुपया गया, डूब गया कि नहीं डूब गया, डूब गया सर, ठीक है, मेरा 500 रुपया डूब गया, तो मतलब मेरा डेटर्स में मैंने क्या सोचा, मेरे उधारी वाले कितना 28,700 रुपया मेरा मार्केट में अटका हुआ है, लेकिन अब पता चला उसमें से 500 रुपया डूब गया, तब आएगा कितना, 28,700 आएगा, नहीं 28,200 ही आएगा, कुछ आएगा, हाँ 28,200 ही आएगा, सही बात है। तो अब इसमें से मुझे कम करना पड़ेगा कि नहीं, कम करना पड़ेगा, तो मारो टिक किधर, माइनस हो गया ना, ठीक है। बैड डेट्स बताओ, डूबा हुआ पैसा अभी पहले कितना से 500 डूब रहा था, अब बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया ना, पता चला 500 रुपया और डूब गया, टोटल कितना डूबा, 1,000 रुपया डूबा, आरडीडी अलग है, अब मार दिया, समझा, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट कितना है 800, सैलरीज कितनी है 300, डेप्रिशिएट बिल्डिंग, पहले ये कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट और सैलरीज। रेंट मैंने पे किया इस साल का, लेकिन 800 रुपया और पे करना था, मेरे पास पैसा खत्म हो गया भाई, ऐसे ऐसे पैसा लेके भागते हैं तो पैसा कम ही होएगा ना, तो मैं क्या, रेंट मेरा कर्जा है ना भाई, तो पे करना बाकी रहेगा, तो मारो टिक रेंट पे। देखो पीएनएल के डेबिट साइड में डाल रहा हूं ये रेंट, तो ये डेबिट में डाल रहा हूं तो डेबिट इफेक्ट दे रहा हूं, फिर लाइबिलिटीज में डालूंगा तो क्रेडिट इफेक्ट हो जाएगा भाई, समझा कि नहीं समझा। फिर उसके बाद क्या बोला है, सैलरी देनी थी भाई, दे दिया, मारो टिक।
सैलरी कितनी, 300 रुपया और देनी है भाई, खत्म ही नहीं, दुख ही नहीं खत्म होता है। ठीक है, एक इफेक्ट कहां पे जाएगा, सैलरी में जाके ऐड हो जाएगा पीएनएल में, और दूसरा कहां जाएगा, 300 रुपया और देना, मतलब कर्जा है मेरे सर पे, बोझ है मेरे सर पे, तो मुझे उसको लौटाना पड़ेगा कि नहीं, लौटाना पड़ेगा। तो इसको मैं जाके कहां पे डाल दूंगा, मैं इसको आपके लाइबिलिटीज में डाल दूंगा, समझा। फिर डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800। अब बिल्डिंग और फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, मारो टिक। फर्नीचर भी यहीं कहीं रहेंगे, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, मारो टिक। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे जो सारे मेरे एडजस्टमेंट थे वो भी टिक कर दिया मैंने। अब हमें फटाफट पोस्टिंग करना चालू करना है। ठीक है, आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ रहा होगा। और चैट पे लिख के बताओ रे भाई कैसा लग रहा है लेक्चर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो क्या करें, स्टार्ट करें। लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज देखो, जब कभी भी आप बना रहे हो अकाउंट्स तो आपको एक कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। इन दी बुक्स ऑफ, अब आप ट्रेडिंग अकाउंट देखो, अब बहुत सारे बोलेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल एक साथ बनाना चाहिए क्या, कि अलग अलग बनाना चाहिए सर, बता रहा हूं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल आप एक साथ भी बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो, इट्स योर चॉइस नॉट इट्स हर चॉइस। समझ में आ गया, ये सारी की सारी जो चॉइस है वो आपकी है। अब अगर इसको अलग बनाना चाहते हो आप अलग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक साथ बनाना चाहते हो तो आप एक साथ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस लिखते टाइम देखना है इन दी बुक्स ऑफ, जो भी नाम दिया रहेगा वो लिख, आपको अपनी मर्जी से मत लिख देना लुपज्जू। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। अगर क्वेश्चन में 18 दिया, 18 20 दिया तो 20 डालो, समझ में आ गया। अमाउंट फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। समझ में आ गया कि नहीं, एक साइड डेबिट होना है एक साइड क्रेडिट होना, क्लियर हो गया। अब एक एक करके हम लोग पोस्ट करेंगे। सबसे पहली चीज मैं अपना फॉर्मेट लिख देता हूं, जो हमारा बेसिक फॉर्मेट है। क्या पहला क्या आता है, तो इन स्टॉक होना है, हम वो लिखेंगे। रिटर्न मैं वो लिख दूंगा और यहाँ पे मैं डैश मार देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बाय। क्लियर हो गया। और एक एक करके मैं सॉल्व करना चालू करूंगा। सबसे पहली चीज, अब मैं टेक्स्ट बुक का लूंगा और आपको मुझे फटाफट बताना है कहाँ कहाँ पे जाएगा चीजें। मैं चैट सेक्शन देखा हूं सबका, फटाफट मुझे एक एक करके बताना है। समझ में आ गया क्यों साहिल भाई, अच्छे लग रहे हो। देखो सबसे पहली चीज क्या, प्लांटेड मशीन। प्लांटेड मशीनरी कहाँ पे जाती है, असेट में जाती है। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट खोलेंगे हमारा, ठीक है। थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि मेरे को लिखने के लिए अच्छा रहे, ठीक है। क्या मेरा प्लांटेड मशीनरी, प्लांटेड मशीनरी कितना है, 2,80,000। कुछ एडजस्टमेंट है नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा है 2,80,000 है। एडजस्टमेंट इस वाले में लिखूंगा मैं डायरेक्ट, समझ में आ गया, मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया हमारा फैक्ट्री बिल्डिंग एडजस्टमेंट है। हाँ है क्या एडजस्टमेंट, हाँ है, फैक्ट्री बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है। तो मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग दूसरा आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बिल्डिंग अमाउंट कितना मेरा, अमाउंट जो है दोस्तों कितना है बताओ ना फटाफट यार, 75,000 है सर। 75,000 एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स भी क्या है भाई, एसेट में आएगा। उसको थोड़ा नीचे पोस्ट करूंगा सन्डी डेटर्स को, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट बहुत तकलीफ देते हैं मुझे। सन्डी डेटर्स समझ में आ गया। कितना अमाउंट है, अमाउंट जो है सर 28,700 है। एडजस्टमेंट है, बोलो फटाफट बोलो, हाँ है सर 28,700, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया है मुझे, और फिर उसके बाद मुझे परचेजेस दिया है। परचेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाता है। परचेजेस में चलो ढाई परचेजेस में जाएंगे। कितना अमाउंट है परचेजेस का, परचेजेस का जो अमाउंट है सर 28,700 है। तो यहाँ पे लिखूंगा 28,700। अंदर क्यों लिखा, माइनस करने का ना हमें, कुछ गलत लिखा मैं। परचेजेस का जो अमाउंट है वो 85,500 है।
ऐसे कुछ गलती होती भाई देख लेने का, इसलिए मुझे 500 है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, बैड डेट्स दिया है। बैड डेट्स कहाँ पे जाता है, हमारे पीएनएल में जाता है, सही बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे हम लोग। कहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो थोड़ा जगह छोड़ दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस कॉस्ट के लिए जो ट्रांसफर होगा। बैड डेट्स समझ में आ गया। बैड डेट्स कितना मेरा 500 रुपीज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आएगा तो वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर मेरा न्यू आरडीडी आएगा, तो मैं यहाँ पे न्यू आरडीडी लिख देता हूँ। तो मेरा माइनस ओल्ड आरडीडी देगा, जिससे मुझे बाकी लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये फॉर्मेट है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो बाकी मैं आराम से पोस्टिंग कर सकता हूँ। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या बोला गया, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है हमारा, सेल्स रिटर्न है, जल्दी जल्दी बताओ, 2200 है सर, 2200 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न का, ठीक है। ये 3 जैसा लग रहा है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। 2200 है। फिर उसका 10% गवर्नमेंट बॉन्ड पे, गवर्नमेंट बॉन्ड पे 40,000 का है, उस पर भी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 10% बॉन्ड। कितना अमाउंट है गवर्नमेंट बॉन्ड पे, 40,000 है, तो 40,000 मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कहां पे जाती है, ट्रेडिंग में जाती है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो मैं यहां पे लिखूंगा इंपोर्ट ड्यूटी। कितना इंपोर्ट ड्यूटी हमारा, इंपोर्ट ड्यूटी है सर 1800 का, 1800 ही है ना भाई, देख लो इधर 1800 है। चलो 1800 का इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, एडजस्टमेंट इसलिए चुपचाप बाहर लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बोला है, लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस कहाँ पे जाएगा, हमारे पीएनएल में जाएगा। अमाउंट क्या है फटाफट बताओ, लीगल चार्जेस का जो अमाउंट है हमारा 2000 रुपए, ठीक है। तो हम लीगल चार्जेस में जाएंगे, इसको ऊपर कर दो थोड़ा मैं, ठीक है। टू लीगल चार्जेस कितना अमाउंट है मेरा लीगल चार्जेस का, लीगल चार्जेस का जो मेरा अमाउंट है वो 2000 रुपीज है, तो यहाँ पे मैं 2000 रुपीज डाल देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है, मोटिव पावर। तो मोटिव पावर क्या है हमारा, ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, टू मोटिव पावर। कितना है मोटिव पावर का अमाउंट, कितना है मोटिव पावर की, अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 12,000 रुपए है। तो 12,000 कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो 12,000 इसलिए बाहर आ जाएगा सीधा सीधा, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2 मिनट थोड़ा सा सेकंड तो भाई, ठीक है। फिर मोटिव पावर हो गया। मोटिव पावर के बाद क्या मेरा वेयर हाउस है, वेयर हाउस रेंट है। वेयर हाउस रेंट कितना, 1800 रुपए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, पीएनएल में जाऊंगा, पीएनएल में लिखूंगा टू वेयर हाउस रेंट, तो बड़ा है वेयर हाउस रेंट कितना मेरा 1800 क्या है, तो यहाँ पे मैं वेयर हाउस रेंट लिखूंगा मेरा 1800, ठीक है, फटाफट। फिर इसके बाद क्या दिया है मेरा, उसके बाद दिया है मेरा कैश इन हैंड 20,000 और कैश एट बैंक 70,000। तो मैं यहाँ पे एसेट्स में जाऊंगा, मेरा एसेट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये भी मैं लिख देता हूँ पहले, माइनस न्यू बैड डेट्स, ठीक है, दिक्कत ही नहीं। फिर माइनस न्यू आरडीडी, ताकि दिक्कत ही नहीं रहे भाई आगे, ठीक है। तो क्या है मेरा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश इन हैंड। मेरा कैश इन हैंड कितना है, मेरा कैश इन हैंड है दोस्तों 20,000 रुपए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20,000 रुपए, ठीक है।
फिर उसके अंदर कैश एट बैंक है तो मैं लिख दूँ कैश एट बैंक। मेरा कैश एट बैंक कितना है? मेरा जो कैश एट बैंक है दोस्तों वो है 70,000। तो 70,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ। समझ में आ गया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या हमारा, फिर उसके बाद हमारा एडवर्टाइजमेंट आता है। क्या आता है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट चलो 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 चलो, एडवर्टीजमेंट कहाँ पे जाएगा सर? एडवर्टीजमेंट तो फिल्म में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट। मैं पूरा लिख देता हूँ भाई। मैं बोलेगी सर आधा आधा लिखते हो हैं? एडवर्टाइजमेंट पे भी हिडन एडजस्टमेंट था सर। हाँ था। कितने का एडवर्टाइजमेंट है हमारा? एडवर्टाइजमेंट हमारा 10,000 का है। कितने का हमारा एडवर्टाइजमेंट? 10,000 का है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट मेरा 10,000 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इस पे भी एडजस्टमेंट है तो इसलिए मैं इधर एक लाइन मार के छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मुझे याद दिलाने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मेरा सैलरीज है। सैलरीज में लिख दो, लेकिन सैलरीज पे भी एडजस्टमेंट है मेरा। ठीक है, ज्यादा ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, सैलरीज की अगर मैं बात करूं तो सैलरीज कितनी है हमारी? सैलरीज 3800 है तो यहाँ पे 3800 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मेरा रेंट है। रेंट कितना है मेरा? जो मेरा रेंट है दोस्तों वो है आपका 1500 रुपए। तो मैं यहाँ पे 1500 रुपए लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? यह चीज हो गई। फिर उसके बाद अगर बात करूं ड्राइंग्स में लिखना है, ड्राइंग्स हमारा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे क्या? टू ड्राइंग्स। आएगा यहाँ पे एक साथ सम करके देखते हैं। अमित भाई का कितना ड्राइंग्स दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं। अमित भाई का दिया है जो 2400 का दिया हुआ है। अमित भाई का 2400 का लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नरेंद्र भाई का कितना दिया है? 3200 दिया है तो यहाँ पे हम लोग 3200 लिख देते हैं। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा है फर्नीचर। फर्नीचर कितना दिया हमारे? हमारा 1,95,800 का है। ठीक है, आप लोग ऐसा मत करना भाई। हाँ, मेरे पास ऑप्शन इसलिए मैं कर रहा हूँ। फर्नीचर कितने का मेरा? 1,95,800 का। तो मैं यहाँ पे लिखा 800 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या मेरा बिल्स रिसेबल कितना है? 20,700 का है। यहाँ पे बिल्स रिसेबल लिख दूंगा मैं। कितने का बिल्स रिसेबल मेरे पास? 20,700 का। एडजस्टमेंट नहीं है कुछ भी तो मैं इधर डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मेरे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ऊपर जगह नहीं है तो चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ भाई। तो उसको घुमाता फिक्स एसेट पहले लिखना रहता है तो मैं क्या करूँ ऐसे लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा नीचे कर देता है, क्यों टेंशन लेंगे। ओह माय गॉड, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नीचे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वैसे तो अगली बार ध्यान रखेंगे। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी है हमारी? 41,000 की। तो यहाँ पे 41,000 लिख दूंगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर देखो, लेकिन जब आप पोस्टिंग करते हो तो आप ये ध्यान में रखना, जितने भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं आपको ऊपर लिखना चाहिए और जितने भी आपके करंट एसेट्स होंगे वो आप नीचे साइड लिखोगे। लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया तो लिख दिया। ठीक है, तो ये काउंटिंग पहले ही करके रख लेना वरना यहाँ पे मेरी तरफ फंस जाओगे। ठीक है, यह चीज क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे इतनी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देखोगे तो डेबिट साइड वाली सारी चीजें जो है मैंने पोस्ट कर दी है। मैंने क्या कर दिया, मैंने पोस्ट कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, हम क्रेडिट साइड वाली चीजों में जाएंगे। तो चलो क्रेडिट साइड वाली चीजों पे चलते हैं। अब आते क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या दिया है, सबसे पहले कैपिटल दिया। अब कैपिटल देखो, यहाँ पे एक सवाल है मेरे मन में, कैपिटल पहले मैं पोस्ट कर देता हूं। अब कैपिटल जो है मेरा क्या है कि मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। और अमित भाई का कितना है आपका भाई, 3.5 लाख रुपए। यहाँ पे 3.5 लाख दे रहा हूं। और नरेंद्र भाई का कितना, 3 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे 3 लाख रुपए दे रहा हूं। समझ में आ गया। अब सवाल ये आ रहा है, सर 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 आपने इसको क्रेडिट साइड ही क्यों डाला, आपने इसको डेबिट साइड क्यों नहीं डाला। चलो देखते। यहां पे एक चीज समझो, CL। अब इससे मैं कहना क्या चाहता हूं, इससे मैं कहना ये चाहता हूं कि जो आपके एक्सपेंसेस और एसेट्स, जब कभी भी एक्सपेंसेस या फिर आपके एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम हमेशा उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं उसको हम लोग, डेबिट करते हैं। और वहीं जब कम होती है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन वहीं जब मैं बात करता हूँ कैपिटल की, लाइबिलिटीज की और रेवेन्यूज की बात करता हूँ, क्या कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू की बात करता हूँ, तो उनके कंडीशन में जब कभी भी उनकी वैल्यू बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब कभी भी उनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये चीज शायद आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो ले लो। सी मतलब क्या होता है, कैपिटल होता है, यहां पे ध्यान दे दो, ठीक है। एल मतलब आपकी लाइबिलिटीज होती है। ई मतलब आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ए मतलब आपके एसेट्स होते हैं। और आर आपका रेवेन्यू होता है। समझ में आ गया। ये चीज आपको क्लियर समझ लेनी है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जब कभी भी एक्सपेंसेस और एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसका हमेशा डेबिट किया जाता है। क्लियर हो गया। और वहीं पे अगर मैं बात करूं जब कभी भी हमारे कैपिटल या फिर लाइबिलिटी या फिर रेवेन्यू की वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, कम होती है तो डेबिट करते हैं, और यहाँ पे वाइस वर्सा। समझ में आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस वजह से अभी हम क्या पोस्ट कर रहे थे, हम कैपिटल पोस्ट कर रहे थे। तो कैपिटल की वैल्यू क्या हुई, बची हुई थी, बढ़ रही थी। तो इस वजह से उसको हमने क्या किया, हमने उसको क्रेडिट में जाके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। समझ में आ गया। तो ये रूल है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या है, सेल्स है। तो सेल्स में जाएंगे। सेल्स हमारे यहां पे आएगा, कितना वैल्यू हमारा सेल्स का भाई, 1,80,000। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1,80,000। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या दिया है मुझे, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको, अभी नहीं समझाऊंगा लेकिन आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो बिल्स पेबल यहाँ पे ध्यान दो। देखो जब कभी भी आप लाइबिलिटीज में पोस्ट कर रहे हो, आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में, तो आप ऊपर की 4-5 लाइन आप खाली छोड़ के फिर उसके बाद आप बिल्स पेबल लिखोगे। तो यहाँ पे बिल्स पेबल ऊपर खाली छोड़ के यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में मेरे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। मेरा बिल्स पेबल कितने का है भाई, 8,500 का है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बाहर लिख दे रहा हूँ 8,500। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुझे डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट कहां जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो मैं यहाँ पे पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाऊंगा। पीएनएल के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं, बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिला है मेरे को, 1,200 का डिस्काउंट मिला है। एडजस्टमेंट ही कुछ नहीं है तो इसलिए मैं बाहर डायरेक्ट लिख दूंगा 1,200। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या दिया है मुझे, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स भाई उधारी ली थी इनसे, क्रेडिटर्स को पैसा लौटाने, तो मतलब क्या है, ये मेरे लाइबिलिटी, यहाँ पे क्रेडिटर्स में लिखूंगा मैं, ठीक है। अब क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएंगे, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 38,500 है। तो यहाँ पे 38,500 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या आपका आरडीडी है। तो ये ओल्ड आरडीडी पीएनएल में जाके क्या होता है, माइनस होता है। देखो मैंने फॉर्मेट लिख के रखा है। ओल्ड आरडीडी मेरी कितनी है, ओल्ड आरडीडी दीदी 2700 है। यहाँ पे मैं 2700 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2700 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या दिया, बैंक लोन दिया है। क्या दिया, बैंक लोन दिया। तो बैंक लोन में जाऊंगा, आपने कहाँ पे, मेरी लाइबिलिटी है तो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखूंगा बैंक लोन।
बैंक पे कितना लोन है, बैंक मेरे को कितना लौटाना, 15,000 का लोन लेके बैठा भाई, कितना बड़ा लोन लेके बैठा भाई। ठीक है, 15,000 मैंने वो लिख दिया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाके माइनस होगा। ठीक है, तो कितना 2000 है, तो 2000 में यहां पे लिख देता हूं। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने पोस्टिंग वाला काम मेरा पूरा का पूरा कर दिया। अब मुझे एडजस्टमेंट करने, अब यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं दिया था, इसलिए मैं इधर यहाँ पे खाली छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले पोस्टिंग करूंगा। सबसे पहले मैं ये अमाउंट बाहर निकाल देता हूँ। ये अमाउंट अगर मैं बात करूँ तो 85,500 में से 2000 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 83,500 आना चाहिए बात, 83,500 आना चाहिए बात। ठीक है, फिर सेल्स रिटर्न में से सेम चीज है। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो देखो 0 0 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग 10 बोरो करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इसने एक इसको दिया था तो ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये मेरा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे सॉरी गलत कर रहा हूँ भाई, पे आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये फायदा होता है। देखो मेरे अमाउंट देखोगे, यूनिट के नीचे मैंने यूनिट लेने की कोशिश की, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, एडजस्ट कर लेना, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो ये क्या होता है मेरे लिए, ये कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। समझ में आ गया। तो इस वजह से कोशिश करो कि एक साथ लिखने के लिए। ठीक है, इसको ऊपर उठा। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने इतना वाला पार्ट जो था हमारा क्या कवर क्या कर लिया है। अब चलो फटाफट से एडजस्टमेंट करते हैं। अब एडजस्टमेंट सबसे पहले क्या दिया है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट ₹43,000। मतलब साल खत्म होने पे हमारे पास जो माल बचा था उसकी जो कीमत थी वो कितनी हो गई, वो कीमत जो हो गई 43,000 हो गई। कितनी हो गई 43,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, पहले कहा जाएगा ट्रेडिंग के आपके क्रेडिट साइड में जाएगा, मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट आएगा क्लोजिंग स्टॉक का, 43,000 है। तो यहां पे मैं जाऊंगा 43,000 लिखूंगा। दूसरा इफेक्ट मार्क कहा जाएगा मेरा एसेट में जाएगा, तो यहां पे मैं आऊंगा, तो यहां पे क्या लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना 43,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या हमारा अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर स्टोलन। अनइंश्योर्ड मतलब गुड्स जो थे उसका इंश्योरेंस नहीं कराया था, और 8,000 रुपए का जो माल था वो चोरी हो गया। अब चोरी हुआ तो स्टॉक क्या हुआ, कम हुआ, मतलब एसेट कम हुआ। तो एसेट कम हुआ तो हम कहां डालेंगे इसको, यहां पे जाएंगे क्रेडिट साइड में डालेंगे, बाय अनइंश्योर्ड गुड स्टोलन। कितने का माल चोरी हो गया, अपना 8,000 का चोरी हो गया। मुझे आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन। कितना, क्या 8,000 का, तो यहाँ पे लिखूंगा। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अब बोला है क्रिएट आरडीडी एट 2%। ठीक है, ऑन संडे डेटर्स। अब हमें क्या करना है, आरडीडी क्रिएट करनी है किसके ऊपर, संडे डेटर्स के ऊपर। कितना 2% क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले देखो नीचे क्या दिया है, मिस्टर पाटिल आर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट ऑफ ₹500। अब हमारे मिस्टर पाटिल थे वो कंगाल हो गए। ठीक है, और वो अपना जो उधारी था वो पे नहीं कर पाए। अब जो उधारी पे नहीं कर पाए तो बट ऑब्वियस बात है, मुझे पहले लगा था कि मार्केट में मेरा कितना है 28,700 रुपए है, लेकिन अब 500 रुपया पता चला और डूब गया है। तो अब 28,700 आएंगे, नहीं तो माइनस करेंगे अब इसको हम लोग। ठीक है, कितना माइनस करेंगे, 500 माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28,200 मेरा अमाउंट आ जाएगा। सही बात है। अब दूसरा इफेक्ट भी डाल देंगे यहाँ पे, कहाँ पे जाएगा, बैड डेट्स में जाएगा। बैड डेट्स कहाँ पे, नीचे साइड आ जाओ मेरे लाल। ठीक है, न्यू बैड डेट्स कितने का, 500 का। तो यहाँ पे भी हम लोग डालेंगे 500 डाल देंगे। डाला तो कितना आ गया, 1000 आ गया ना भाई। क्लियर हो गया। अब क्या बोला, आरडीडी क्रिएट करेंगे। तो आरडीडी हम किस पे निकालेंगे, हमारा जो अभी अमाउंट आया है
न्यू बैड डेट्स को माइनस करने के बाद उस पर निकाला जाएगा। कितना बोला गया है? हमारा बोला गया है 2% निकालने के लिए, तो निकालेंगे कैसे? 28,200 है, ठीक है, 28,200 है, उस पर 2% बोला गया है, तो आप 100 करेंगे, ये 0 कट हो जाएगा, ये 0 कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 सर, फिर 8 2 जा 16 सर, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया, तो 564 और माइनस हो जाएगा, ठीक है, 564 और माइनस करेंगे, ठीक है। अब 28,200 में से 564 माइनस होगा, देख लीजिए था ना, ठीक है, माइनस करो, ठीक है, ये काट, ये काट, ये काट, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, अब 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो इसको भी इधर कट कर दो, 7 बना दो, और इसको क्या बना देंगे? इसको हम लोग 11 बना देंगे, 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा, सही बात है, और ये बचा 27,636, तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा? सॉरी 27,636 क्लियर हो गया? तो ये मैंने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे चलो, आरडीडी कितना है भाई देख लो यार, 564 आरडीडी है मेरा, तो यहाँ पे मैं आऊँगा न्यू आरडीडी, 564 मेरा आरडीडी आया, सही बात है, 1564 हो गया। अब मुझे क्या करना है? 2700 में से 1564 क्या करना है? माइनस करना है, लेकिन भाई जब माइनस करूंगा तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, सही बात है कि नहीं बात है? तो इस वजह से अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इधर माइनस करूंगा तो इधर माइनस हो जाएगा, सही बात है। इससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, बाय आरडीडी एक्सेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना? 1564 में से अपना 2700 जितना भी अमाउंट हमारा आ रहा है उसको माइनस करने का वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, मैं उल्टा कर देता हूँ, जैसे 2700 में से 1564 माइनस कर लेता हूँ भाई, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट होगा उसको माइनस में डालूंगा, इसको 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 बचेगा, ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद 7, ये 7 नहीं हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में से क्या हो गया? 1 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1136 आ जाएगा, ये माइनस में जाएगा, 136 में यहाँ पे अमाउंट क्या लिख दूंगा, समझ में आ गया? तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसमें से कुछ भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया आपका, यहाँ पे हमने लिख दिया, अरे 736 लिख देते, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने ये चीज भी क्या कर दी। अब ये चीज कर दी तो हमारा ये भी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट कितना? 800, मतलब रेंट 800 रुपया और देना है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें हमारा क्या आता है? रेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना ऐड करना है हमें? 800 रुपया था हमारा जो हमें देना बाकी था, सही बात है। 1500 रुपया अभी ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन 800 और देना चाहिए था, लेकिन 800 रुपया हमने हमारे पास था नहीं तो दिया नहीं। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, फाइनल अकाउंट्स में जब कभी भी हम करते हैं, इस साल के सारे खर्चे और इस साल की सारी कमाई क्या होते हैं? ऐड होते हैं। पिछले साल के खर्चे या फिर पिछले साल की कमाई या फिर अगले साल के खर्चे या फिर अगले साल की कमाई, सब क्या होंगे? माइनस होंगे। तो यहाँ पे हमारा इस साल का खर्चा था इसलिए 800 रुपया, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 + 8 यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो 7 + 5 12 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2300 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग कहाँ पे डालेंगे? अब 800 रुपया देना बाकी रहने, मेरा कर्जा है, तो कर्जा कहाँ पे जाता है? लाइबिलिटीज में जाता है, तो लाइबिलिटीज में डालूंगा मैं आउटस्टैंडिंग, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट अंदर। इसको आप ऐसे अलग भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग रेंट करके आप बाहर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं साथ में लिखूंगा तो भी बात अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या? सैलरीज 300 रुपया और देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं, तो सैलरीज में जाएंगे, सैलरीज यहाँ पे, ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है? 300, ठीक है। अब ऐड कर दो भाई, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सही बात है। अब 8 में से 3 कितना हो गया? 1 हो गया, तो ये हो गया,
फुल 100 हो गया। तो अब 300 रुपया और देना, मतलब 300 रुपया हमारा कर्जा है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे सैलरी कितना, 300 रुपया और 800 300 कितना हो गया, 1100 हो गया भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी मैंने कर दिया। फिर डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2500। अब बिल्डिंग को क्या डेप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग की वैल्यू हमें कम करनी है। बिल्डिंग 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 क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिशिएट, ठीक है, कितना वैल्यू डेप्रिशिएट करना है हमें 2500 का वैल्यू डेप्रिशिएट करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा 2500। सही बात है। अब माइनस करना है, माइनस कर तो भाई इधर जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। सही बात है। तो इसमें से 5 बचेगा। अब ये क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 में से जब 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। ये 7 का 7 रहेगा। तो 72,500 हो जाएगा हमारी वैल्यू। ठीक है, तो एक तरह का नुकसान है, तो कहाँ पे जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये ट्रेडिंग में आ गया भाई। अब इतना, हाँ बराबर बराबर, ट्रेडिंग में नहीं, पीएनएल में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 डेप्रिसिएशन कितना बिल्डिंग पे। ठीक है, बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, 2500 चार्ज किया। तो 2500 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरा डेप्रिसिएशन क्या हमारा, फर्नीचर पे। तो फर्नीचर पे चलेंगे। फर्नीचर पे एक डेप्रिसिएशन है तो माइनस, कितने का डेप्रिसिएशन है मेरा, 1800 का डेप्रिसिएशन है। सही बात है, माइनस करना है। करो भाई करो, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा। 1940 फाइव कर लेता हूँ। 0 0 हो गया, 0 0 हो गया, 8 में से 8 गया, 0 हो गया, 5 में 1 गया, 4 हो गया। हाँ भाई, ये सब रिस्क नहीं लेने का भाई, गड़बड़ कभी भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो कॉन्फिडेंस जीने का नहीं। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट हमारे, अब ये वाला इधर जाएगा, पीएनएल में जाएगा, ये भी ध्यान दे दो। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे फर्नीचर, कितना, 1800 प्लस करो, इसको बाहर निकालो, 0 0। टोटल 8 में से 8 प्लस 5 जो आपका होता है वो 13 होता है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 2 प्लस 1 3 होता है, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो टोटल जो हमने डेप्रिसिएशन लगा हुआ 4300 का लगा है डेप्रिसिएशन। सही बात है। अभी एक्सटेंड समझ में आ गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा ये हो गया। तो ऑलमोस्ट हमने सारे जो एडजस्टमेंट थे वो हमने कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते। ठीक है, ये चीज अब हम निकल ली। अब हमें करना क्या है, अब हमारे कुछ हिडन एडजस्टमेंट थे जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो, सबसे पहला हिडन एडजस्टमेंट, अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे मेरा एडजस्टमेंट है। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, एडवर्टाइजमेंट पे था एक मेरा। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा था, एडवर्टाइजमेंट में लिखा था फॉर द 2 years विद द इफेक्ट ऑफ 1 जनवरी 2019। देखो, एडवर्टाइजमेंट पे हमारा एडजस्टमेंट हमने डाला था क्या, फॉर 2 years विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। अब क्या बोला गया, एडवर्टाइजमेंट ये तो 10,000 पे किया हमने, सिर्फ इस साल के लिए भी किया हमने, 2 साल के लिए 10,000 रुपए पे किया। लेकिन ये क्या हमारा इस साल की कमाई है क्या, नहीं, ये हमारी इस साल का हमारा खर्चा क्या, नहीं, ये हमारा आगे आने वाले साल का खर्चा जो हमने पहले ही पे करके रख दिया है। समझ रहे हो, ठीक है, हाँ या ना, सही बात है। तो हमने इन्हें क्या बोला, मैंने बोला इस साल की कमाई और इस साल के खर्चे को ही हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पिछले साल की कमाई या फिर पिछले साल के खर्चे को माइनस करेंगे, अगले साल की कमाई या फिर अगले साल के खर्चे को हम माइनस कर देंगे। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने पहले पे कर दिया, तो हम इस साल का कैलकुलेट करेंगे। तो इस साल का कितना आएगा देखते हैं, चलो। ठीक है, कितना है, 10,000 दिया है, इजी है। ठीक है, कभी पे किया था, स्टार्ट कभी हुआ, 1 जनवरी 2019। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हुआ, 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हमने एडवर्टाइजमेंट कभी से चालू किया, पे 1 जनवरी से चालू किया। हमारा अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है, 31 मार्च का। मतलब इस साल का हमने कितने महीने का पे किया, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का पे किया। हाँ या ना, सही बात है, हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो हमें कितने महीने का निकालना है, सिर्फ 3 महीने का निकालने का है। हाँ या ना, हाँ। लेकिन हमने पे कितने महीने का कर दिया है, पे हमने 2 साल का कर दिया है। 2 साल का किया है, 2 साल का किया है। तो 2 साल में कितने महीने होते, 24 महीने होते।
ठीक है, अब इसको करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 3 के 3 1 3 होता है, 3 8 हमारा 24 होता है, सही बात है। अब 10,000 को आप क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 10,000 ही आने वाला है। फिर इसको क्या करें, 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है। 8 1 जा 8 होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, 2 बच जाता है। अब इस 10 से हम लोग 0 ले लेंगे तो 2 8 के टेबल में क्या 20 आता है, नहीं आता, उससे क्या आ जाए 16 आता है। ठीक है, 2 4 बच गया, तो इधर से 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ, 8 40 आता है, आता कभी आ जाए 5 आता है, 40 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 0 ले लेते हैं। तो हमारे इस साल का जो खर्चा होता है सिर्फ कितना होता है, 1250 होता है। कितना होता है हमारा 1250, 3 महीने का ये होता है। हमने पे कितना कर दिया, 10,000 पे कर दिया, हाँ या ना। उसमें से हमारा इस साल का खर्चा कितना, जैसे 1250 था, तो इसी को जोड़ेंगे, बाकी सबको हम लोग क्या कर देंगे, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस डाल देंगे। तो 0 गया 0, ये हमारा 10 है, 10 में से 5 हो गया, ये हमारा 9 हो गया। ठीक है, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, ये भी क्या हो गया, 9 हो गया, 9 में से गया तो कितना बचा, ये हमारा 1, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8 बचा। तो हमारा बचा कितना, 8750 हमारा क्या है, आपका एसेट है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट में जाऊंगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में जाऊंगा, माइनस करूंगा, क्या ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, इस साल का है नहीं, तो प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस मेरा कितने का है, यहाँ पे चेक कर लो, मेरा प्रीपेड एक्सपेंस जो आया है वो कितने का है, 8750 का है। तो यहाँ पे मैं 8750 माइनस कर दूंगा, तो कितना बचेगा, 1250 बचेगा, सही बात है। अब ये 8750 हमने क्या किया, अगले साल का भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अभी पे कर दिया, सही बात है। तो अगले साल मुझे पे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगले साल मुझे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, ये आगे चल के मुझे फायदा दे रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया। तो मैं जाऊंगा आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, फिर यहां पे मैं लिखूंगा मेरा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना हो गया, 8750 हो गया, 8750, समझ में आ गया, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरा क्या, हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड पे 10% हमें मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था, 10% गवर्नमेंट। अभी 10% गवर्नमेंट बॉन्ड होता है क्या, मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड हमने खरीदी है उसकी उस पर हमें 10% का ब्याज क्या मिलना चाहिए। लेकिन हमने पूरा बैलेंस शीट देख लिया, पूरा ट्रायल बैलेंस देख लिया, कहीं पे भी हमें इंटरेस्ट मिला क्या गवर्नमेंट बॉन्ड पे, दिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, सही बात है, हाँ या ना, कहीं पे भी नहीं लिखा। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, वो जो हमारी क्या थी, कमाई थी। अब ऐसा है क्या, वो इंटरेस्ट कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा, आपका हक है सर, मिलना चाहिए, सही बात है। तो हम उसको भी कैलकुलेट, मैंने क्या बोला, इस साल की कमाई और इस साल के खर्चे सब हम नोट करेंगे, भले हमने पे किया हो नहीं किया, भले हमें मिला हो नहीं मिला, लेकिन हम लोग नोट क्या करेंगे ही दोस्तों। तो देखो यहाँ पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। अब हमने खरीदा कभी था, 1 अक्टूबर 2018 को खरीदा था, हमारा साल कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का गैप है, 6 महीने का गैप है। मतलब 1 अक्टूबर को खरीदा था तो 1 अक्टूबर पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 1 अक्टूबर से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने का ब्याज का मिलेगा। ठीक है, कितना टका है आपका, 10% है। ठीक है, 40,000 हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड की कीमत है, हाँ या ना। ठीक है, कितना परसेंट मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए था, सही बात है। लेकिन पूरे साल भर का मिलेगा क्या, नहीं, 6 महीने का ही मिलेगा। कितने निकाले, 6 का निकाला तो 12 कर लिया, क्लियर हो गया। इसको कट करो, इसको करो, 6 1 6, 6 2 12 हो गया। ठीक है, 1 0 1 0 कट, 1 0 कट, 1 0 कट। अब 400 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। 4000 को जब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 2000 ब्याज मिलना चाहिए, मिला क्या, नहीं मिला, आगे मिलेगा, सही बात है। तो यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट, तो मेरा क्या हो गया, आगे मिलेगा तो फायदा भी कभी मिलेगा मुझे, फ्यूचर में मिलेगा उसका, सही बात है। तो ये भी क्या हो गया, मेरा एसेट हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट, कितना, 2000। अब सीधा सीधा 40,000 का 10% कितना होता है, 4000 होता है। लेकिन पूरे साल का मिल रहा है नहीं, आधे साल का मिल रहा है, तो कितना हो गया, 2000। ये से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42,000 आएगी। इतनी चीजें क्लियर। अब ये हमारी कमाई है किस साल की, इस साल के। तो हमारे कहाँ पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल साइड के क्रेडिट साइड में जाएगा।
ठीक है, यहां पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, कितना मिलना चाहिए? 2000 मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो लगभग हमने सारी चीजें कर ली है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सबका बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस हम चलो फटाफट निकालेंगे यहां पे। ठीक है, 2 मिनट में बस मैं आ रहा हूं, 2 मिनट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने सारी चीजें कर दी है। मैं एक्चुअली गया था, हमारा ऑफलाइन क्लास है तो हमारा ऑफलाइन क्लास चालू होने वाला था, तो इस वजह से मैं गया था। अब यहाँ पे देखो मैंने सारी चीजें कर ली। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरा ये है, देखो अब मैं आपको बता दूं, डेबिट साइड जो होता है वो हमारा खर्चे वाला साइड होता है, क्रेडिट साइड जो होता है हमारी कमाई वाली चीज होती है। समझ में आ गया? जब कभी भी हमारी कमाई ज्यादा रहेगी और हमारे खर्चे कम रहेंगे तो हमें क्या, हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हमारा खर्चा ज्यादा है और हमारी कमाई कम है तो हमारा क्या होता है? नुकसान होता है। यह चीज समझ के रखना। क्लियर हो गया? पहले ये हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीजें मैं समझाता हूं। देखो क्या दिया है, 83,500 है, ठीक है, प्लस 1800 है और 12 है। हम यहाँ पे करता हूं 12,000 है, 12,000 में से 1,000, 12,000 और 1,000, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ये 0 हो गया। इधर मैं टोटल करता हूँ, रफ करता हूँ। एक्चुअली लिखा नहीं प्रॉपरली, 83,500 में यहाँ पे कर लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या बोला गया? 1800 बोला गया है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। फिर 12,000 हो गया। ठीक है, अब 8 + 5 होना 13 होता है। यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 करेंगे, 3 + 1 4 होता है, +1 कितना हो गया? 5 हो गया, 5 + 2 हो गया अपना 7 हो गया, 7 और फिर 8 + 1 कितना? 93,000, 97,300 इस साइड का टोटल आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रफ में, 97,300 इस साइड का टोटल आ रहा है। अब इस साइड की टोटल की हम बात करेंगे तो इस साइड का टोटल अगर मैं करता हूँ तो 43,000 में प्लस अगर मैं 8,000 करता हूँ तो 43,000 + 8,000 51,000 होता है। 51,000 में मैं क्या करता हूँ आपका, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 51,000 ऐड करता हूँ तो मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे 008 हो गया, 7 + 1 8 हो गया, 7 + 5 12 होता है। तो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा इसको रब कर देता हूं ताकि ना हो। ठीक है, तो अगर मैं इस साइड की टोटल की बात करूं तो मेरा जो इस साइड का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2,88,800 आ रहा है। और वहीं इसकी बात करता हूं तो 97,300 आ रहा है। तो यहाँ पे बताओ मेरे कौन सी वाली साइड ज्यादा हैवी है, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो खर्चा क्या है वो 97,300 है, लेकिन जो मेरी कमाई है वो क्या है? 2,28,800 मेरी क्या कमाई है। सही बात है, 2,28,000 मेरी कमाई है। तो जो हैवी होता है वो क्या करता है? सब जगह कब्जा करता है। तो यहाँ पे लिख दो 2,28,800। समझ में आ गया? तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 2,28,800, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया? तो ये मेरा हैवी हो गया। अब मेरा कमाई ज्यादा और मेरा खर्चा क्या कम है, तो मेरा क्या निकला? मेरा प्रॉफिट हुआ। सही बात है, तो मेरा प्रॉफिट हुआ, तो अब मैं कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालेंगे। सही बात है कि नहीं बात है भाई? सही बात है सर। ठीक है, चलो अब माइनस कर लेते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 8,800 माइनस यहाँ का मेरा वैल्यू क्या है? 97,000। मैं ये चाहता था आपको कैलकुलेटर से भी कट करके बता सकता था, लेकिन एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए मैन्युअली करके बता रहा हूँ। तो देखो 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 8 में से 3 गया, तो हमारा कितना बचता है? हमारा 5 बचता है। ठीक है, 8 में से 7 गया तो कितना बचता है? 1 बचता है। अब 22 है तो इसको मैं 12 कर लेता हूँ। 12 में से अगर 9 गया तो हमारा कितना बचता है? 3 बचता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,31,500 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 1,31,500 का आ रहा है। भाई हैंग मत हो यार। ये वाला साइड क्या हैवी था और ये वाला साइड भी हैवी था, तो कब्जा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट बैलेंस है टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। सही बात है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1,31,500 मेरा क्या अमाउंट आ गया। क्लियर हो गया?
ये मेरा 1,31,500 मेरा अमाउंट है। अब ये क्या आ जाएगा, ये पीएनएल में, पीएनएल में कहां पे जाएगा, अपोजिट साइड में जाएगा, यानी मैं बैलेंस कहां डाला, मैंने डेबिट साइड डाला, तो कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। मैं बीच की साइड उड़ा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कितना ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा, 1,31,500। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1,31,500। अब कुछ नहीं करना है, सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करनी है। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा साइड टोटल मारूंगा, ये पूरा साइड टोटल मारूंगा, और टोटल मारने का जो साइड हेवी रहेगी उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको, तो उसे मुझे पता चलेगा कि मेरा कौन सा साइड है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ज्यादा ही छोटा हो गया, चलो ऐड करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा क्या है, 1,31,500 है, ठीक है। फिर मेरा कितना है, मेरा 1,200 है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या मेरा 136 है, तो मैं यहाँ पे 1,136 लिख दे रहा हूँ, और मेरा 2,000 है, तो यहाँ पे 2,000 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा 6 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा 3 हो गया, तो ये मेरा 1 + 2 कितना हो गया, 3, और 3 + 5 मेरा कितना हो गया, 8 हो गया, और 2 + 1 3, 3 + 1 4, और 4 + 1 कितना हो गया मेरा 5 हो गया, तो ये 5 हो गया। और ये तो मेरा ये साइड का जो टोटल है, क्रेडिट साइड का जो टोटल है आपका कितना है, 1,35,836 है। कितना है, 1,35,836 मेरा टोटल आ रहा है, ठीक है। अब मुझे डेबिट साइड का टोटल करना है, तो डेबिट साइड का टोटल में तो मुझबानी भी कर सकता हूँ फटाफट से, ठीक है। नहीं, लेकिन मुझबानी नहीं करूंगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा कुछ, ठीक है। इसलिए जो यूनिट के नीचे यूनिट आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस आना चाहिए, तो आपका जो कैलकुलेशन होता है बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है, वरना ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, 2,000 है, ठीक है। 2,000 प्लस आपका 1,800 हो गया, ठीक है। 1,250 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा 4,100 हो गया, मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 2,300 हो गया, फिर उसके बाद 8,000 हो गया, फिर उसके बाद मेरा 4,300 हो गया। हाँ, अब मुझे क्या करूँगा, फटाफट से इसको ऐड कर दूंगा। अब ऐड करने का, ये देखो लाइन से 0 है, तो मेरा 0 आ गया इधर, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन से मेरा क्या है, इधर 5 है, 5 आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 + 3 कितना होता है अपना 14 होता है, 14 + 3 हो गया अपना, हो गया 17 हो गया, 14 + 3 आपका 17, वापस से 8 + 2 10, 10 + 1 कितना हो गया अपना 11 हो गया, 11 + 3 अपना 13, 11 + 3 अपना 14 हो गया, 14 + 3 17 हो गया, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, फिर 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 8 अपना 19 होता है, 19 + 4 अगर हम करेंगे तो 23 आता है। कितना आता है, 23। तो हमारा जो डेबिट साइड का जो टोटल है वो 23,750 है, और जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो क्या है, 1,35,836 है। इट मीन्स दैट कि हमारा, ठीक है, तो हमारी जो कमाई है वो हमारे खर्चे से क्या ज्यादा है, तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। तो और जब हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा। क्या रहेगा, हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं भाई, सब में समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो हैवी वाला साइड है वो क्या आ जाएगा, दोनों साइड चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1,35,000 लिख देता हूँ, इसको भी थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा मेरे को। कितना हो गया मेरा, 1,35,800, 1,35,836 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाएगा, 1,35,836 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं अपने प्रॉफिट में से, अब मैं मेरे खर्चे में से, मेरी कमाई में से मेरा कितना खर्चा हुआ तो ही मुझे मेरा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 1,35,836 में से 23,750 क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस कर रहा हूँ। समझ में आ गया। और 23,750 में माइनस करो तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, चलिए देखते हैं। सॉरी, माइनस करना है ना, ठीक है। तो 6 में से 0 में 6 में से 0 गया तो 0 हो गया,
13 तो में से ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 13 में से अगर हमारा 5 गया तो हमारा कितना होता है, हमारा 8 होता है। ठीक है, 7 में से 7 गया 0 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो 1 ही आएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है आपका 1,12,080 रुपये होते हैं। कितने होते हैं 1,12,000, सॉरी 80 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 80 नहीं होगा, ये 6 है ना, तो यहाँ पे 6 आएगा ना, ये देखो मैंने गलती कर दिया। ठीक है, तो कितना होगा 1,12,086 रुपीज हमारा क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा हमारा, इस साइड जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें क्या थे, अब दो पार्टनर्स थे, एक का नाम क्या था, एक का नाम अमित भाई था और एक का नाम क्या था, नरेंद्र भाई था। अमित भाई और नरेंद्र भाई है तो दोनों में प्रॉफिट बटेगा। और जब क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था वो कैसा था, वो इक्वली था। प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिवाइडेड इक्वली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वली क्या डिवाइड क्या कर देंगे, समझ में आ गया। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू अमित भाई और टू नरेंद्र भाई। अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2। ठीक है, 12086। 2 के टेबल में 10 आता है, क्या आता है 11 नहीं आता है, 10 आता है। तो 5 ये 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 आता है, 4 आता है और 6 का भी आता है, 3 आता है, 56,043 आ जाएगा। तो अमित भाई को कितना जाएगा 56,043 जाएगा और नरेंद्र भाई को भी कितना जाएगा 56,043 जाएगा। तो 56,043 और इसको भी कितना जाएगा 56,043 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब ये जो हमारा बैलेंस निकला, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है जो हमने डेबिट साइड किया है। तो ये अब अपोजिट साइड आएगा, अब अपोजिट साइड में जाएगा तो कहाँ पे जाएगा आपका ये भाई। ठीक है, तो अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, आपका अब क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड में करेंगे। ये डेबिट साइड में डाला हमने तो वहां पे हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना था 56,043 और इसका भी कितना था 56,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अब ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसको भी बैलेंस करेंगे। हम लोग इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल देखने में हमें पता चल रहा है कि इस साइड का जो टोटल होगा वह भी आएगा। तो नरेंद्र भाई का जो टोटल आने वाला है वो कितना आने वाला है 3,56,043 आने वाला है। ठीक है, और अमित भाई का कितना टोटल आने वाला है, मैं 0 फटाफट लिख दो 043, ये तो आएगा ही, फिर 6 आएगा, इधर आ जाएगा 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कितना इनका कितना आएगा 4,06,043। ठीक है, तो सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये वाला साइड पर हैवी है। तो फटाफट लिख देंगे क्या है 3 लाख। मेरा ऑफलाइन लेक्चर चालू हो गया और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसको मैं फटाफट खत्म करूंगा और खत्म करके मैं जाऊंगा मेरे लेक्चर में। ठीक है, फिर ये हुआ। अब ये होने के बाद क्या है मेरा ये, ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये चीज होने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब सीधी सीधी बात है, अब मेरे को यहां से क्या माइनस करना है, क्या करना है मेरा माइनस करना है। अब माइनस करने के बाद अब क्या करूंगा 2400 को मैं 40643 से माइनस करूंगा। तो 406,043 से अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 40643 आना चाहिए। लेकिन मैं करके देखूंगा यहाँ पे 4606043 में यहाँ पे करूंगा, माइनस 2400 में यहाँ पे करूंगा, सॉरी कितना, मैं घर लिख ही दे रहा हूँ बार बार, 2 मिनट। ठीक है, ये 3 4 फिर इसमें से माइनस होगा 10 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया,
0403। हमारा जो बैलेंस आएगा, ठीक है, टू बैलेंस, ठीक है, तो कितना आएगा 403643 जाएगा। तो हमारा ये आएगा 403643 आ जाएगा हमारा ये बैलेंस, ठीक है। फिर यहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं, दूसरे साइड की बात करता हूं तो कितना है 403, तो बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो दूसरे साइड का हमारा टोटल क्या है 3,56,043 हो गया, ठीक है। उसमें से 3,200 हम माइनस करेंगे, 3,204, ठीक है। ये हमारा 10 हो गया, 10 में से कितना गया 8 गया, ठीक है। 5 में से 3 गया 2 हो गया, ठीक है। ये 5 हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या आता है 3,52,843 आता है। कितना आता है 3,52,843 आता है। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा बैलेंस निकल गया। अब बैलेंस निकल गया, अब इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अब इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट लिखूंगा, ठीक है। अमित भाई का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और नरेंद्र भाई का लिख रहा हूँ, ठीक है। अमित भाई का कितना आया बैलेंस देखो यहाँ पे, अमित भाई का आया 4,03,643 रुपए, 4033। और नरेंद्र भाई का कितना है 3,52,843, 3,52,000 बरोबर। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा बैलेंस आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और टोटल करके बाहर निकालेंगे। 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, सही बात है। 4 + 4 कितना होता है 8 होता है। 6 + 8 अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डालेंगे और इसको यहाँ पे डालेंगे, प्लस अब क्या हो गया 3 3 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया, 4 + 5 6 7, यहाँ पे हमारा 7 हो गया, ठीक है। तो हमारा टोटल कैपिटल कितना है 7,56,486 है। अब इसको हम लोग सब दोनों को क्या टोटल करेंगे, और टोटल करेंगे तो हमारा जो बैलेंस होना चाहिए वो सेम आ गया, तो मानेंगे हमारा सम राइट है। अगर सेम नहीं आया तो हमारा सम क्या है रॉन्ग है। समझ में आ गया। तो चलो अब एक एक करके टोटल करते हैं यहाँ पे, चलिए टोटल करते हैं फटाफट से। यहाँ पे अभी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर ली है। तो अब थोड़ा सा मैं लेक्चर के लिए लेट हो रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको अगर आप टोटल करते हो तो यहाँ पे अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका जो टोटल आने वाला है वो 8,19,586 रुपीज समथिंग कुछ आने वाला है, ठीक है। तो आप इस साइड का भी टोटल करें तो इस साइड का भी टोटल करें तो आपका सेम अमाउंट यहाँ पे हमें क्या देखने का मिल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इसको टोटल कर लेना, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट होगा वो 8,19,586 रुपीज आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8,19,586 रुपीज है, ये इसका अमाउंट आएगा। और इसका भी सेम अमाउंट आने वाला है 8,19,586 रुपीज, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों ही आपकी जो बैलेंस शीट हो जाएगी वो टैली हो जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैं टोटल करके आपको दिखा देता, बैलेंस करके दिखा देता। लेकिन भाई क्या है, मेरा एक ऑफलाइन का लेक्चर ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूँ, तो उसमें मुझे जाना है, ठीक है। वरना मैं वो भी करके दिखा था। आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई हो। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।